बाजार में लगातार 3 साल से आईटी सेक्टर धड़ाम की स्थिति में चल रहा है। बहुत बड़ा सवाल है ये, भारत के आईटी सेक्टर का क्या होगा। सर्विस प्रोवाइडर्स जो बनकर के हम लोग बैठे थे, वो तो एआई एक सिंगल प्रॉम्प्ट पर कर दे रहा है, और एआई के सिंगल प्रॉम्प्ट पर कर देने से भारत का बाजार कहां जाएगा। हम अपनी टॉप कंपनीज में, अब जानकर शायद आपको यह आश्चर्य होगा, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में भारत की एक भी कंपनी का नाम शामिल नहीं है। केवल एआई की बात नहीं कर रहा, मार्केट कैप के आधार पर दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में भारत का नाम नहीं आता, भारत की एक भी कंपनी का नाम नहीं आता। कारण हमने एआई को छोड़ दिया, वो ट्रेन निकल गई। अब हम कितना दौड़े, कहां पहुंचे, आज के सेशन में जिक्र है। चर्चा इसी कारण से हो रही है क्योंकि जिस एआई को आपने खबरों में सुना, जिस एआई के ऊपर चर्चाएं आज की जा रही हैं, दुनिया 10 साल पहले अर्ली मूवर एडवांटेज ले चुकी है। भारत के बाजार के अंदर स्टॉक मार्केट जो है 10.6% की गिरावट दर्ज किया, यह अपने आप में बड़ा नंबर है। बड़ी मात्रा में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला। आज भी बाजार अगर कहीं टिका हुआ है, आप आंकड़ा देखें कि मई के अंदर 27,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाल लिए। 2026 में 2.2 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाले गए हैं। रिकॉर्ड स्तर पर भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। अभी भी बाजार जहां खड़ा है, उसके पीछे का कारण भारतीय घरेलू निवेशकों का निवेश करना है। इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने डिप को परचेज करके इसको फ्री फॉल होने से बचाया हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी में हम इतने बुरी तरह क्यों पिछड़े, इसके पीछे एआई की बड़ी कहानी है साथियों। इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस लाइक एचएसबीसी जैसी संस्थाओं ने भारत के वैल्यूएशन गेम में इस बात को बहुत ऊपर रखा है कि भारत की बड़ी कंपनियों ने एआई इंटीग्रेट करने में बहुत देर कर दी। एआई पावर्ड जो इक्विटी बेंचमार्क है, वो 78% और 42% इस साल रेस्पेक्टिवली रहा है साउथ कोरिया और ताइवान के अंदर। यह दर्शाता है कि कंपनीज ने साउथ कोरिया में अगर एआई इंट्रोड्यूस किया था तो उनकी वैल्यूएशन 78% तक ऊपर गई, ताइवान के अंदर 42% तक ऊपर गई। बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट 2026 के अंदर अगर दुनिया में कहीं के रहे हैं तो साउथ कोरिया के स्टॉक का नंबर आता है, 99.5% के साथ ग्रोथ दे रहा है। इसके बाद में ऑयल आता है, जिसमें $60 प्रति बैरल का ऑयल अब 120 के करीब बिक रहा है, $100 के प्रति बैरल के आसपास बिक रहा है, तो मार्केट में भाव दिखाता है। ताइवान का स्टॉक आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर के चलते, सेमीकंडक्टर एआई की सबसे जरूरी संस्था के चलते ये 47% हाइक पर चल रहा है। इवन और दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यूएस स्टॉक तक, जो कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है, जिसके अंदर ग्रोथ बहुत तेजी से आना बहुत मुश्किल होता है, वो तक 8.9% के हिसाब से ग्रो कर रही है। गोल्ड 8.4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ये वो एसेट क्लास है, उनमें साउथ कोरिया और ताइवान सबसे ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं। कारण क्योंकि इन्होंने अपनी टॉप कंपनीज में एआई इंटीग्रेट किया। सैमसंग जैसी कंपनी जब साउथ कोरिया की पहचान बनती है तो एआई पर वो दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं, हमें एआई को आगे लेकर चलना है। लेकिन भारत के केस में भारत की किसी भी कंपनी ने इसे प्राथमिकता ही नहीं माना। हमने आउटराइटली डिनाई कर दिया कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम तो दुनिया को सर्विस देते हैं। हालत क्या है, भारत टॉप 100 कंपनीज रखने वाले वर्ल्ड के अंदर शामिल नहीं है। यह दुनिया का लिस्ट है जिसमें कभी 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम आया करता था, वो भी अब 105 पर पहुंच गई है। एचडीएफसी बैंक का 97 नंबर पर रैंक आया करता था, आप सोचे ये 190 नंबर पर पहुंच गया। आप कहेंगे बैंकों को इससे क्या लेना देना। एआई सबको परेशान करा पड़ा है। एआई की वजह से बैंकिंग हो, तमाम चीजें हो, बहुत सी चीजों का इंपैक्ट सीधा सीधा आ रहा है। भारत में इन्फोसिस जैसी कंपनी 590वें पायदान पर खड़ी हुई है, जबकि वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की वो कंपनीज जो चिप बना रही हैं, एआई मॉडल्स बना रही हैं, वो तेजी से वैल्यूएशन लेकर आगे बढ़ रही हैं। मतलब भारत के अंदर एआई पर, एआई इंपैक्ट की चर्चा तो हो रही है, लेकिन दुनिया को अगर आप नोटिस करें तो उस दुनिया ने इस एआई से कितना वैल्यू बना लिया, इसका मैं एक दर्शन कराता हूं साथियों। एक समय पर अगर कोई चीज आपको ना पता हो तो कहा जाता था जाओ गूगल कर लो, गूगल कर लो। यह बात सर्च इंजन पर बहुत सेट बैठती थी, लोग गूगलाने पहुंच जाते थे, सर्च किए, ढूंढे, जवाब मिला और खुश हो गए। बहुत सारी वेबसाइट खुलकर आ गई। एआई ने आकर के उन्हीं सर्चेस को पलट दिया और उन सर्चेस को, आपके पूछे क्वेश्चन को, तमाम वेबसाइट्स पर तमाम प्रकार के डेटा स्टोरेज में रखे डेटा से निकालकर सीधा एक लाइन में जवाब जब देना शुरू किया तो एआई ने
सर्च इंजन को चुनौती दे डाली। यह काम करने वाले थे सैम ऑल्टमैन। वर्ष 2022 में जैसे ही यह खबर ब्रेक होती है कि अब सर्च के लिए चैट जीपीटी करो, फैक्ट बताता हूं, इंडियंस ने 1 बिलियन इमेजेस इंडिया ने चैट जीपीटी से अब तक बना ली हैं, फोटो क्रिएट कर ली हैं। समझकर देखिए कि एआई में हम लोग फोटो जनरेशन में बिजी हैं। सैम ऑल्टमैन ने जब यह बात बताई कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, लोगों ने उसी समय समझ लिया था कि यह आदमी बहुत समय से कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था? इस व्यक्ति ने, ओपन एआई के फाउंडर ने, लंबे समय से डेटा सेंटर्स में डेटा को फीड करवाया। तमाम उन जीपीयू सेमीकंडक्टर से ऐसा मॉडल लिखा गया जिसको कि प्रॉम्प्ट दो, जवाब वो निकाल कर आपको दे देगा। ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सब हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं, कैसे काम करता है ये पूरा सिस्टम, वो भी बताते हैं। लेकिन पॉइंट समझिए कि इन्होंने इस तरह का पूरा सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को 2025 में दुनिया ने $500 बिलियन की वैल्यूएशन दे दी थी। 2022 में मॉडल आया, 2025 में $500 बिलियन की वैल्यूएशन पर खड़ा। यह अप्रैल 14 की खबर है। $852 बिलियन के वैल्यूएशन पर ओपन एआई खड़ा हुआ है। केवल ओपन एआई नहीं, इस बात को तुरंत अमेरिकी गूगल ने समझा, अमेजन ने समझा, फेसबुक ने समझा, एप्पल ने समझा। बोले इससे दूर नहीं भाग सकते, हमें यह अपनाना पड़ेगा। और तमाम अमेरिकी कंपनी एक ही बार में जुट गई और जुट करके उन्होंने इस बाजार को लीड करना शुरू किया। तेजी से टेक जाइंट्स ने अपना भर भर के इन्वेस्टमेंट एआई पर करना शुरू किया कि हम अपने एआई मॉडल विकसित करें। आज जेमिनाई के बारे में बात की जाए, गूगल के द्वारा, मेटा के द्वारा, सब लोग अपने अपने ग्रॉक, ये सब एआई के वो मॉडल थे जिन पर भर भर के निवेश किया गया और ये तेजी से इनके सिस्टम को और आगे ले जाने में कामयाब हुआ। परिणाम क्या निकला? इन सबको जहां जरूरी था एनवीडिया, उसकी वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन पार कर गई, देश की जीडीपी के अराउंड पहुंच गई, हमारे देश की जीडीपी के अराउंड। माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये तमाम कंपनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर कंपनीज की वैल्यूएशन आज आपके सामने है। एप्पल 3 ट्रिलियन, अल्फाबेट 2 ट्रिलियन, अमेजन लगभग 2 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अमेरिका की टॉप कंपनी, इस एआई की वजह से इतना तेजी से ऊपर निकलकर चली गई। आप सोचकर देखिए कि अमेरिका की कई कंपनी ऑलरेडी 1 ट्रिलियन से ऊपर खड़ी हुई हैं। मार्केट वैल्यूएशन के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अगर किसी की बढ़ी तो वो एनवीडिया थी, क्योंकि इन्होंने लगभग, आप देखिए ना, अभी ये खबर बनी थी 2025 में अक्टूबर में $5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर एनवीडिया पहुंच गया था, क्योंकि एआई बनाने के लिए जिन चिप्स की जरूरत थी वो ये प्रोवाइड कर रहा था। ये प्रोवाइड कर रहा था, यही बात तो अमेरिका सबको बता रहा था कि हमने मार्केट पर एज ले लिया है। पहले दुनिया को एप्पल दिया, पहले दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट दिया, गूगल दिया, सब देने वाला अमेरिका, इंटरनेट की क्रांति करने वाला अमेरिका एक स्टेप और ऊपर लेकर के चला गया मशीन लर्निंग और एआई के अंदर, और आज दुनिया के अंदर वो कहां खड़ा है सबको पता है। आप समझिए कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना की यात्रा पर थे तो एनवीडिया की सीईओ को लेने के लिए अलास्का में अलग से रुकना पड़ा उन्हें। ये एनवीडिया आज कहां खड़ा है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कारण इन्होंने एआई बनाया, एआई इंटीग्रेट किया और एआई के लिए आवश्यक जो चीजें सेमीकंडक्टर्स थी वो बनाई। चाइना ने क्या किया भाई, चलिए हम अपनी बात बाद में सबसे लास्ट में कर लेंगे, चाइना को भी समझते। चाइना सेम टाइम पर 1.2 ट्रिलियन युआन इन्वेस्टमेंट 2025 में कर दिया था एआई के भीतर। वो समझ गया था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम अमेरिका से कंपीट कर पाएंगे। आज चाइना की तमाम कंपनी, अलीबाबा हो, बाइडू हो, टेंसेंट हो, क्यूको हो, इरिन हो, ये डीप सीक हो, बाइटडांस हो, ये सब एआई के अंदर भर भर के निवेश कर रही हैं। और इनका बाजार आपने देखा होगा, जिस दिन डीप सीक आया था उस दिन पूरी तरह एनवीडिया धड़ाम हो गया था, क्योंकि डीप सीक ने बिना अमेरिकी सेमीकंडक्टर, क्योंकि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर बेचने बंद कर दिए थे कि चाइना को नहीं देंगे, उसके चलते पूरा बाजार हिल गया था। मतलब चाइना ने जिस तरह से मार्केट को पकड़ा उस सबके सामने है। मतलब जहां एक और अमेरिका 3.7 मिलियन चिप्स प्रोड्यूस कर रहा था, चाइना भी पीछे पीछे खड़ा होकर के, आप तमाम चाइनीज कंपनीज को देखें जो इसके अंदर चिप प्रोडक्शन के अंदर लगी थी। दुनिया ने लगभग $2.5 ट्रिलियन खर्च किया है केवल एआई के ऊपर, जो कि 2025 से 47% ज्यादा है। यह दर्शाता है कि एआई बाजार 2033 तक $4.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। मतलब समझिए कि इसमें कंपनीज दबा के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उन्हें पता है कि अगर हम इसमें पिछड़ गए तो हमें कोई रिप्लेस मार देगा। इतना जबरदस्त एआई का बाजार चल रहा है। मतलब एआई ने मेजर बाजार को पूरी तरह शिफ्ट मार दिया। मार्केट के अंदर गैप अगर आप उठाकर देखें तो डेवलप्ड कंपनीज फार फार ऊपर चली गई हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज 10%, 20-30% के मतलब उस पर रह गई हैं। भारत की जहां तक बात हो, भारत 5 स्केल पर पिछड़ा। कहां कहां पर पिछड़ा?
एनर्जी जो कि आपको डेटा सेंटर को रन करने के लिए चाहिए, चिप्स हम बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर मिशन चला रहे हैं, हमारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब एएसएमएल से बात कर लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जाके टाटा के साथ गठबंधन करा दिया है। कोई भी मॉडल, चाहे जो भी आप दुनिया का मॉडल उठा रहे हैं, सब अमेरिकी या चाइनीज चल रहे हैं। हमारा होम ग्राउंड जो मॉडल है, हमने एआई सर्वम जैसे मॉडल्स की चर्चा की है, लेकिन वो ज्यादा कॉपी ज्यादा लग रहे हैं, मतलब हमने उनको अपनी तरफ से ग्रो लेवल कर दिया कि चलिए भाई इनको एक तरह से ग्रे हमने बना दिया है, पुराने मॉडल पर हमने अपना मॉडल चढ़ा दिया है। हम लोग देखते रह गए, हम लोग इंतजार करते रह गए, ये सोचते रह गए कि आईटी तो हमारा महान है। हमने उस आईटी की महानता में यूजर बनने की महानता जरूर फीस की, लेकिन हमने उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जब करना चाहिए था, हम बहुत पीछे खड़े थे। भारत सरकार ने तमाम स्कीम्स चलाई, जब दुनिया में देखा कि एआई चल रहा है, आना चाहिए, लेकिन उस एआई में हम काफी पिछड़ चुके थे। आज हम इन्फोसिस की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देश की टॉप आईटी कंपनीज जो कि बहुत लंबे समय से Y2K के समय से ही लगातार जो सॉल्यूशंस आईटी में देती आ रही कंपनीज हैं, वो आज कंपनीज केवल अपनी चिंता कर रही हैं कि हमें सरवाइव कैसे करना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? दुनिया के टॉप 100 प्रॉफिटेबल कंपनीज के अंदर इन्फोसिस 14वें नंबर पर आती थी आईटी के सेक्टर के अंदर। इन्हीं आईटी के मालिक जो थे, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति, 2017 के अंदर इनसे पूछा गया था कि आप आईटी के बारे, एआई के बारे में क्या सोचते हैं? तो इन्होंने उस समय कहा कि दुनिया जो है वो ज्यादा ग्रीडी हो रही है, एआई को लेकर के ओवर हाइप्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को लेकर के इनकी अपने ही टीम के एक व्यक्ति के साथ बहस भी हुई थी। इन्होंने कहा कि साहब आईटी सेक्टर के अंदर हालात कठिन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बड़ा खतरा नहीं है, ये इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उस समय इन्होंने इसको एकदम इग्नोर करते हुए लोगों को 80 घंटे काम करने की सलाह बाद में भी दी। इनका वो दर्शाता है कि इन्होंने कितना दूर तक का देखा था। इनके बाकायदा प्रबंधन में एक व्यक्ति हुआ करते थे, विशाल सिक्का, जिनके साथ इनका इस बात पर डिस्प्यूट हो गया था। इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग से है, कहा जाता है कि विशाल सिक्का ने 2017 में इनसे कहा था कि एआई में इन्वेस्ट कर लो, ओपन एआई में इन्वेस्ट कर लो, आने वाला समय उसका है। विशाल सिक्का ने इसके चलते अपने पद को छोड़ दिया था। यह एक सोशल मीडिया पोस्ट से बाहर बात निकल कर आई थी कि किस तरह से विशाल सिक्का ने इन्फोसिस को 2017 में कह दिया था कि आईटी में रहना है तो भैया पकड़ लो इस चीज को। यह चीज बहुत वायरल होकर के निकली थी। उसके पीछे कारण बताया गया कि विशाल सिक्का को उस कंपनी के किसी व्यक्ति की 24 महीने की सैलरी देना बर्दाश्त नहीं था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट था। लेकिन यह विशाल सिक्का ही थे जो नारायण मूर्ति से कह रहे थे $1 बिलियन लगाओगे, $45 बिलियन निकालोगे, इतना तेजी से एआई आ रहा है। यह बात ग्लोबल समिट जब भारत के अंदर हुई तब भी चर्चा के लिए वापस सुर्खियों में आई थी। कहने का मतलब है कि अगर हमारे देश में विजनरी बनने का प्रयास किया होता, आईटी कंपनीज ने जो दुनिया भर के अंदर आईटी सर्विसेज दे रही थी, एआई को बहुत पहले भांप ली होती। आप और हम यूजर्स हैं, लेकिन ये लोग तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्हें बाजार देखना चाहिए था। इनके पास तो तमाम प्रकार के टैलेंटेड कंसल्टेंसी फर्म्स, खुद लोग बैठे हुए हैं, तमाम जगह से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वही लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आज आईटी सेक्टर के अंदर जो हाल है वो सबके सामने है। $45 बिलियन की अपॉर्चुनिटी खो गए। 2025 में यह खबर बनकर आई थी। यह कोई लिंक्डइन पोस्ट था जहां से यह बात पहली बार निकल कर आई थी कि किस तरह से दिक्कतें भारत के सेक्टर में हुई। मतलब जो 2015 में हमें पता था, हमारे लोगों को पता था, लेकिन पुराने लोगों ने अपने जिद के चलते नहीं अपनाया। इस चलते आज नारायण मूर्ति काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर फिर से डिस्कस हो रहे हैं। 80 घंटे काम कराने से नहीं काम चलेगा। बोले साहब आपको इस पार्ट पर भी काम करना था कि टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आए। काम करने के घंटों पर बहस हो सकती है, लेकिन किस तरह का काम किसको करना है ये अलग अलग वर्क क्लासिफिकेशन है। खैर कोई बात नहीं। आज देश के अंदर आईटी का जो वेट है ना, वो 26 साल के सबसे लो पर है। निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का जो रोल है वो 26 साल के सबसे लो पर है। और इस समय ऑयल और गैस सेक्टर सबसे टॉप पोजीशन लेकर चल रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर 3 साल के सबसे लो पर चल रहा है। यह मार्केट के अंदर दिखाता है कि आईटी सेक्टर कितना बुरी तरह पिटा पड़ा है। मतलब अगर हम देखें निफ्टी 50 के अंदर वेटेज वाइज, तो बैंक का अभी भी निफ्टी 50 में बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर क्रूड का है और फिर जाकर आईटी सेक्टर का है। और इसी के चलते भारत को दुनिया में आईटी के अंदर, एआई के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि भारत पिछड़ गया, ये भारत की कमजोरियों में शामिल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, परिवर्तन को स्वीकारने की। हम मानते हैं कि हमारा कबूतर मोड ऑन हो जाएगा, आंख बंद कर लेंगे, एआई बाहर ही बाहर से निकल जाएगा। शायद हमने यही सोचा होगा, जिसका परिणाम आप और हम इस तरह से देख रहे हैं। वास्तविकता क्या है वो अब आपके सामने है। उम्मीद है कि भारत में आप में से कोई ना कोई ऐसा लिसनर, ऐसा कोई ना कोई देशवासी इस बात को समझेगा कि अगर देश की इस आने वाली क्रांति में, दुनिया की इस आने वाली क्रांति में कदम ताल नहीं किया गया तो बहुत सारे लॉसेस सामने खड़े हुए हैं। खैर हम अपने पार्ट पर जो काम कर सकते हैं
सरकार के द्वारा किया गया एआई इंपैक्ट समिट, उसके थ्रू कम से कम अवेयरनेस आई, एआई पर चर्चाएं होना शुरू हुई, तमाम प्रकार से देश के अंदर एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। देश के अंदर निवेश के नाम पर अडानी ने $100 बिलियन का डेटा सेंटर पर निवेश का 2026 की शुरुआत में अनाउंसमेंट किया गया। आईबीएम और इंडिया एआई दोनों मिलकर 2030 तक $500 बिलियन का एआई के अंदर बाजार भारत के अंदर बनाने का अनाउंसमेंट हुआ। मतलब ये अवेयरनेस के बाद किया गया कार्य है। लेकिन ये सबसे ऊपर की चीज है जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है कि भारत को आवश्यकता है कि एआई पर काम किया जाए। मुझे नहीं पता कि मैं आपको इंजीनियर बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, लेकिन अवेयरनेस तो जरूर पहुंचा दूंगा। अवेयरनेस इस बात की कि असल में एआई कैसे डिफरेंट है आज के इंटरनेट से, क्या कर रहा है। अगर आप इस सूचना को भी सुनने के बाद में जानने के इच्छुक हैं कि अल्टीमेटली एआई क्या कर रहा है, तो अभी कुछ ही देर में हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, आप उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लाइव क्लासेस में हम आपको ना केवल एआई का तुलना करके इंटरनेट से समझाएंगे कि क्या है, उसके अलावा भी आपको वेबसाइट बनाना, इमेज क्रिएशन, तमाम वो चीजें जो आप इंटरनेट से एक्सपेक्ट करते हैं, आप वेबसाइट बनाना लाइव क्लास में सीखेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, समर कूपन कोड के साथ 33% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अभी जाइए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मुलाकात होती है क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।